गाइस, तो वेलकम टू बैक मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने मैथ के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था नंबर सिस्टम, तो उसी के आगे पढ़ेंगे आज हम फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथ। ठीक है, मैथ के फंडामेंटल का ऑपरेशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथ। फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथ। तो फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथ क्या होता है? तो हमने एक आपको थोड़ा बता देते हैं पहले। इसमें देखिए, जोड़, सब्ट्रैक्शन और सब, ऐड, मल्टी, डिवाइजेबल, ठीक है, डिविजिबल, इतना तो हमने पढ़ा ही है। ठीक है, तो लिखेंगे पॉइंट में बना के। पहला पॉइंट होगा हमारा योग, फिर हो गया अंतर, गुणा, क्या होता है गुणा, और भाग। इतना तो सबको ही आता है। ठीक है, इतना तो आता ही है, ये क्लास 1 से सिखाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ऐड। ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टी कर लो। ठीक है, क्या कर लो? मल्टी कर लो। इसको क्या कहते हैं? डिवाइड कर लो, डिवाइड। ठीक है, तो इतना तो हमने क्लास 5 में ही पढ़ लिया। 4 पॉइंट्स ये हमने क्लियर कर लिए क्लास 5 में ही। सभी कर लेते हैं। क्या हमने कर लिया? ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन। ठीक है, तो इतना कंप्लीट करने के बाद यहां से हमारा फंडामेंटल चालू है, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथ। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, गणित के मूलभूत नियम पहले डालेंगे। अभी क्या होते हैं मूलभूत नियम? होते हैं जैसे क्रम विनिमय का नियम। क्या होता है? क्रम विनिमय का नियम। इसी प्रकार से दूसरा होता है समवरक नियम। ठीक है, समवरक नियम, क्रम विनिमय का नियम, सहचर्य का नियम, वितरण का नियम। क्रम विनिमय, सहचर्य, वितरण, और हमने क्या बताया तुमको? सहचर्य बताया, क्रम विनिमय बताया, वितरण नियम बताया, समवरक नियम। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे हम। क्या आप डालेंगे? पॉइंट का निकल के आया। हमने आपको एक हेडिंग बताया, क्या होता है? गणित के मूलभूत नियम। गणित के मूलभूत नियम, मूलभूत नियम। अब गणित के मूलभूत नियम क्या होते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो गणित के मूलभूत नियम होते हैं जो हम आपको बताएंगे क्या होते हैं। तो हमने बताया, पहला बताया हमने समवरक, समवरक का नियम। क्या हमने बताया? समवरक का नियम। इसे क्या कहते हैं हम? क्लॉजर प्रॉपर्टी, क्लॉजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लॉजर प्रॉपर्टी क्या होता है इसको हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं पहले। n इंटू एन, ठीक है, कॉमा n प्लस n। तो ये क्या हो गई? क्लॉजर प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई? क्लॉजर प्रॉपर्टी। इसी तरीके से हमने दूसरा बताया आपको क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम, मैं का नियम, कम्यूटेटिव। ठीक है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। क्या एग्जाम्पल होता है इसका? हम जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रम और विनिमय। जैसे a प्लस बी हमने लिखा, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? b प्लस ए लिख सकते हैं। और जैसे हमने c प्लस डी लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं? d प्लस सी भी तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रम विनिमय का नियम। इसी तरीके से अब तीसरा
तीसरा क्या है, सहचर्य का नियम। क्या है, सहचर्य का नियम। सहचार्य का नियम। क्या है, सहचार्य नियम। एसओ से एलयू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने लिख लिया नंबर कोई, क्या, जैसे लिख लिया 2+1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1+2। जैसे दूसरा एग्जांपल इसको हम ले लेते हैं 3+5, इसको क्या लिख सकते हैं, 5+3। इसमें क्या है हमने बोला, और इसमें समझ में आ गया होगा क्या अंतर है, इसमें नंबर है और इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब चौथा और लास्ट, वितरण नियम। कौन सा, वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण आपने समझा होगा, जैसे कोटे पे आपको वितरित किया जाता है, क्या वितरित किया जाता है, राशन। तो उसी तरीके से है ये वितरित नियम। तो इसको हम वितरित नियम को हम बताएंगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन, इसका आइडेंटिटी करते हैं। क्या करते हैं, आइडेंटिटी, क्या करते हैं, आइडेंटिटी करते हैं, इसकी पहचान करते हैं। वितरण माने होता है इसको आइडेंटिटी, या मतलब हमारे कहने का है बांटना। ठीक है, वितरित नियम, वितरण नियम, ठीक है। तो इसको वितरण करते हैं। तो अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे, नई हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, तत्सम अवयव। क्या डालेंगे, तत्सम अवयव, तत्सम अवयव। तो इसको इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिए, स्लो में पढ़ाएंगे, बहुत ही आनंद आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, तत्सम अवयव, हेडिंग क्या है, तत्सम अवयव। तत्सम अव्यय, अवयव, अवयव, ठीक है, तत्सम अवयव। तो तत्सम अवयव क्या होता है, योग का तत्सम अवयव। ठीक है, योग का तत्सम अवयव, भाग का तत्सम अवयव, अंतर का तत्सम अवयव। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, योग का तत्सम, जोड़ का हो गया, ठीक है, ऐड का हो गया, अंतर का, ठीक है, आप ऐसे नोट कर लीजिए। तीसरा हो गया हमारा गुणा का, और लास्ट हो गया कौन सा, चौथा, भाग, भाग का हो गया। ठीक है, तो ये चार हमने बताया आपको, इन्हीं में पढ़ेंगे अब हम योजक प्रतिलोम। क्या पढ़ेंगे, योजक प्रतिलोम। तो योजक प्रतिलोम होता क्या है उसको हम बताएंगे, पहले डाल लेते हैं हेडिंग, योजक, क्या हमने ना बोला, योजक प्रतिलोम, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, योजक प्रतिलोम, योजक प्रतिलोम होते हैं ये। तो जैसे हमने पढ़ा था गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहते हैं हमको, इसको मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इसमें पढ़ेंगे, पहला क्या होता है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो डालेंगे यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, इनवर्स, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है। अब आपको हम बता दें थोड़ा इसमें, जैसे आपने पढ़ा होगा जीरो, नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, तो ये होते हैं हमारे इनवर्स। जैसे हमने पहला बोला
जीरो, ठीक है। नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव, पॉजिटिव, ये क्या हो गया हमारा इनवर्स। तो इन्हें क्या कहते हैं, ऋणोत्तर। पहला क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया हमारा, ठीक है, इसको शून्य। दूसरा हो गया हमारा ऋणोत्तर, क्या हो गया, ऋणोत्तर, इसको हिंदी में कहते हैं ऋणोत्तर। और इसे कहते हैं ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव, ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ए नॉन स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ए एंड स्मॉल, ए एंड मतलब मेरे का जीरो एंड निगेटिव नंबर, क्या होता है, जीरो एंड निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर इसमें डालेंगे निगेटिव, निगेटिव नंबर। सॉरी गाइस, ये जीरो है, ठीक है, जीरो स्मॉल पॉजिटिव नंबर। इसमें क्या डालेंगे हम, रियल नंबर, पॉजिटिव क्या, रियल नंबर। इसको डालेंगे हम पॉजिटिव नंबर भी, ठीक है, रियल नंबर, इसको डालेंगे हम पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव नंबर। इसमें आएंगे, किसमें आएंगे ओनली पॉजिटिव नंबर, एक हमने बोला निगेटिव, एक बोला पॉजिटिव। इसमें आएंगे रियल वाले में आ जाएंगे हमारे रियल नंबर जो होते हैं ये निगेटिव नंबर होते हैं, और ये हो गया हमारे पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव नंबर। तो हमने पढ़ लिया इतना, ठीक है। ऋणोत्तर क्या होते हैं, जीरो क्या हो गया ऋणोत्तर, नॉन निगेटिव क्या होते हैं, ए स्मॉल, जीरो स्मॉल, ऑल पॉजिटिव नंबर, ठीक, जीरो स्मॉल, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे ऋणोत्तर, ये ऋणोत्तर, जीरो क्या लिखेंगे, जीरो एंड ऑल स्मॉल, जीरो एंड ऑल स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो डाउट्स हो कमेंट्स में कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, उसमें पढ़ेंगे क्या होता है इसमें एग्जाम्पल, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है वो पढ़ेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट।